सरस्वती नदी पर झांसा रोड से पीपली तक करीब 6 किलोमीटर में 30 करोड़ रुपए से होगा दीवार का निर्माण। दुमन सिंह किरमच। निर्माण पूरा होने के बाद नदी में पानी की क्षमता 200 क्यूसिक से बढ़कर होगी 500 क्यूसिक। सरस्वती में गंदा पानी ना छोड़े नागरिक। सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड उपाध्यक्ष दुमन सिंह किरमच ने कहा कि सरस्वती नदी पर झांसा रोड से पीपली तक करीब 6 किलोमीटर में 30 करोड़ रुपए से दीवार का निर्माण किया जाएगा। मौजूदा समय में इस नदी की क्षमता 200 क्यूसिक तक है, जो दीवार बनने के बाद 500 क्यूसिक तक पहुंच जाएगी। सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड उपाध्यक्ष दुमन सिंह किरमच सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रभारी कैलाश सैनी, जिलाध्यक्ष तेजिंदर गोल्डी, मां भद्रकाली शक्तिपीठ के मुख्य पुजारी सतपाल के साथ सरस्वती नदी के जीर्णोद्धार का शुभारंभ किया। सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड उपाध्यक्ष दुमन सिंह किरमच ने कहा कि सरस्वती हमारे शहर की कुरुक्षेत्र की जीवन धारा है। इस नदी की एक साइड पक्की बनी हुई है, जबकि दूसरी साइड कच्ची रहती थी, जो कई प्रकार की समस्याओं का कारण बने हुए हैं। उन्होंने बताया कि कच्ची वॉल वाली साइड समय समय पर टूट जाती थी। पिछले 3 सालों से सरस्वती में पानी छोड़ा गया था। कई जगहों पर रास्ता भी काफी कम रहता था, जिसकी वजह से इसकी क्षमता काफी कम हो गई। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि कोई भी नागरिक सरस्वती नदी में गंदा पानी न डाले। इसके लिए साइफन बना रहे हैं और साथ में चलने वाली ड्रेन में गंदा पानी डाला जा रहा है। जब से हरियाणा में माननीय मुख्यमंत्री पूर्व के मनोहर लाल जी और वर्तमान में मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने सरस्वती बोर्ड का गठन करके सरस्वती नदी के जीर्णोद्धार का और पुनः प्रवाहित करने का जो कार्यक्रम बनाया था, उसका बड़ा चरण आज कुरुक्षेत्र में यहाँ झांसा रोड पर माँ सरस्वती के चरणों में महाराज सतपाल जी, गुरु जी हमारे और कैलाश जी और हमारे जिला प्रधान तेजिंदर गोल्डी जी के नेतृत्व में यहाँ नारियल तोड़ा गया। इसका उद्देश्य हमारा यह है कि सरस्वती में बहुत सारी समस्याएं थी, शहर की जीवन धारा है, तो एक साइड ऑलरेडी पक्की है तो दूसरी साइड कच्ची रहती थी, जिसकी वजह से समय समय पे टूटना और पानी, अगर हमने पिछले 3 साल से जिस तरह से हम पानी चला रहे हैं तो बीच बीच में टूट भी जाती थी और कैपेसिटी बहुत कम हो गई थी रास्ता संकरा होने की वजह से। तो अब इसको हम झांसा रोड से लेकर पीपली तक करीब 30 करोड़ का ये हमारा प्रोजेक्ट है, माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने अप्रूव किया है और इसके आज शुभारंभ हम करने जा रहे हैं। और इसके माध्यम से सरस्वती की जो कैपेसिटी है वो करीब करीब 500 क्यूसिक हो जाएगी, जो अभी मात्र 200 से 225 क्यूसिक है। तो यानी कि इस प्रोजेक्ट के चलने से माँ सरस्वती कुरुक्षेत्र से बहती रही है। प्राचीन समय से भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता का उपदेश सरस्वती के किनारे दिया, ऐसा सभी ग्रंथों में वर्णन आता है। तो उस पवित्र कार्य में ये पूरी टीम मन से, सच्चे मन से लगी हुई है। मैं गुरु जी का, सतपाल जी महाराज जी का और कैलाश जी का और अपने तेजिंदर गोल्डी जी और राजकुमार सैनी जी और हमारे जितने यहाँ पर अधिकारी और सभी कार्यकर्ता बंधु हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, मैं सबका आभार प्रकट करता हूँ, पत्रकार साथियों सहित। और निवेदन भी आप लोगों के माध्यम से करता हूँ कि अब सरस्वती का जो कार्य है बिल्कुल पीक पर है। आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो गंदगी सरस्वती में डलती है उसको आप बचाएं। जगह जगह हम STP भी लगा रहे हैं, गंदा पानी उसमें डाइवर्ट भी कर रहे हैं, मैक्सिमम डाइवर्ट हो भी चुका है। पैरेलल ड्रेन साथ में चल रही है, उसमें गंदा पानी डाइवर्ट हो चुका है। फिर भी जहाँ जहाँ जो बचा है, आप सबसे निवेदन है, सरस्वती केवल हमारी नहीं है, आप सब की है। आप सब इस अभियान में हमारा हिस्सा बने तो ये 100% सिरे चढ़ेगा। जय माता। खुशी का विषय है। खुशी का विषय इसलिए है, सरकार के वैसे तो अलग अलग ऑर्गन्स हैं जो काम करते हैं, लेकिन माँ सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के लिए जो बना है, जो काम एक आम लोगों की जो धारणाओं से, धार्मिक जो उनकी विचारधारा है उससे जुड़ा हुआ है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है। और मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा भाई दुम्मन जी का। हर तीसरे दिन ये कोई ना कोई माँ सरस्वती से रिलेटेड कोई ना कोई विषय लेके आते रहते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी भी हर पल इस पे डिस्कशन करने के लिए तैयार हैं। पहले भी हमने 2-3 बार मीटिंग्स की है, किस तरह से कई जगह पे टेढ़ी मेढ़ी एक सांप की तरह बनी हुई है माँ सरस्वती, उसको सीधा किया जाए। जहाँ पर अलग अलग जगह से इसमें मलबा आ रहा है, सीवरेज आ रहा है, उनको कैसे रोका जाए, STP के थ्रू कैसे रूट किया जाए। और जो अपने किसान भाई हैं, जैसे अब बरसात का मौसम है, आप देख रहे हैं पानी पूरे उफान पे है, और जहाँ जहाँ पे ये एक बहुत ही गंभीर विषय है
और बड़ा इम्पोर्टेंट काम हुआ है कि उन जगहों को हमारे भाई दुमन जी ने चिन्हित किया और समय रहते उनका अप्रूवल लिया। उन वीक पॉइंट्स को, जो कमज़ोर कड़ियां हैं इसमें, जहां से किसान भाइयों को नुकसान होता है, उनको चिन्हित किया गया है, उनको दुरुस्त किया जाएगा, किसान भाइयों को कोई नुकसान ना हो। और मैं तो एक दिन और देख रहा था कि जगह जगह पे एक्सेस पानी, यानी कि जब पानी ज़्यादा आ जाता है तो उसके लिए रिजर्वे बनाए जा रहे हैं, वहाँ पे पानी को संग्रहित किया जा रहा है और जब ज़रूरत होगी किसान भाइयों के लिए उसको यूटिलाइज़ किया जाएगा। बहुत अच्छी शुरुआत है और बहुत सही दिशा में, बहुत अच्छे ढंग से माननीय दुमन जी के नेतृत्व में कार्य हो रहा है। धन्यवाद देना चाहूँगा पूरी टीम का और अपने जिला अध्यक्ष जी का, पूरे हमारे पदाधिकारियों का, सतपाल महाराज जी का, जो सारे इस शुभ अवसर पर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। धन्यवाद। देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भारतवर्ष की प्रमुख पावन पवित्र सरस्वती, गंगा और यमुना भारतवर्ष की जीवन धारा है। यहाँ आज पावन पवित्र सरस्वती के तट पर कुरुक्षेत्र में आज इसका जीर्णोद्धार का कार्य प्रारंभ हुआ, जिसमें हरियाणा सरकार का विशेष योगदान है, जिसमें हमारे उपाध्यक्ष महोदय सरस्वती बोर्ड के श्री दुमन सिंह किरमत जी, भाई गोल्डी जी और राजकुमार सैनी जी और अन्य सभी महानुभाव यहाँ उपस्थित हुए हैं। इन सबको हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में पावन पवित्र कार्य करने का जो ये सौभाग्य हम सबको मिला है, सरस्वती की गरिमा बढ़ाने का, जो लुप्त हो चुकी थी पावन धरा पर पुनः प्रतिस्थापित करने का, महाराज भगीरथ की तरह ये पुनः सौभाग्य का विषय है। यहाँ कुरुक्षेत्र में 7 नदियों का जो विशेष वर्णन मिलता है वामन पुराण में, सरस्वती, हिरण्यवती, आपका मंदाकिनी, दिशद्वती इत्यादि, उनमें से ये पावन पवित्र सरस्वती प्रथम नदी है जो महाभारत काल में भी थी और आज इसको पुनः प्रचारित किया जा रहा है, और ताकि ये आस्था का, श्रद्धा का पुनः केंद्र बने। और हम सब की एक प्रार्थना है कि इसमें किसी भी प्रकार से पावन पवित्र जल ही रहे या वर्षाकालीन जल रहे, वो भी मेघ का पावन पवित्र जल होता है। इसमें किसी भी प्रकार से गंदे नाले इत्यादि कोई भी इसमें ना डाले, कोई कूड़ा करकट ना डाले। इनको हम जितना साफ़ सुथरा रखेंगे, हमारे जीवन में अध्यात्म का उदय होगा, हम सब की मंगल मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। माँ भद्रकाली के यहाँ शक्तिपीठ है और भगवान कृष्ण की ये गीता की जन्मस्थली है, तो इस पावन पवित्र स्थल पर माँ सरस्वती का प्राकट्य पुनः होने जा रहा है। इसका जीर्णोद्धार, इसका धर्म कार्य जो भी हम सब मिल कर के कर रहे हैं, तो सबको बधाई, सबको साधुवाद। और ये विशेष रूप से दुमन सिंह किरमत जी इसके विशेष कृपा पात्र हैं, जिनको ये सौभाग्य मिला है। इन पर माँ सरस्वती की कृपा, माँ भद्रकाली की कृपा ऐसी बरसती रहे। जय माता की, जय माँ भद्रकाली।